मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बुंदेलखंड के नेता फुंदर सिंह चौधरी भी बीजेपी में शामिल हुए। सीएम शिवराज की मौजूदगी में बीजेपी का दामन इन्होंने थामा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। चुनावी माहौल में कांग्रेस को यह बड़ा झटका लगा है। सिद्धार्थ तिवारी और फुंदर सिंह चौधरी बीजेपी में शामिल हुए। सीएम शिवराज की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, दो बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ऐसे में कितनी बड़ी यहां पर कांग्रेस को क्षति जुटानी पड़ेगी, ये देखने वाली बात है। फिलहाल अब जिस तरह से ये खबर सामने आई है, कहीं ना कहीं चुनाव आते ही दल बदल का दौर देखने को मिलता है और अब यहां पर बीजेपी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बुंदेलखंड के नेता फुंदर सिंह चौधरी भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। ये दो बड़े नेता जो कांग्रेस के थे, काफी बड़ा चेहरा माने जाते थे, बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस को यहां पर बड़ा झटका देखने को मिल रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में बीजेपी का दामन इन दोनों ने ही थामा है। चुनावी माहौल में कांग्रेस को यह बड़ा झटका दिया गया। सिद्धार्थ तिवारी और फुंदर सिंह चौधरी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सीएम शिवराज की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी का दामन थामा, कमल का हाथ, कमल का दामन थामा। हमारे बुंदेलखंड के नेता फुंदर सिंह चौधरी जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आज ग्रहण की है। भारतीय जनता पार्टी के परिवार में हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के काम को आगे बढ़ाने में उनकी निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। हम दोनों अपने नेताओं का हृदय से स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में हमारे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अमृतांशी जोशी जुड़ चुकी हैं। सीधा रुक करेंगे हमारी सहयोगी की ओर। अमृतांशी, बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है, आखिर कितना बड़ा झटका माना जाए? बीजेपी ने दो कद्दावर नेता को कांग्रेस से छीना। बिल्कुल, देखिए विंध्य और बुंदेलखंड में जो है खास तौर से बीजेपी को मजबूती मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि पूर्व अगर हम बात करें सांसद सुंदरलाल तिवारी, जो कि विंध्य के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक माने जाते थे, उनके बेटे सिद्धार्थ तिवारी ने आज जो है बीजेपी की सदस्यता ली है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। देखिए महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि चुनावी समय है और टिकट वितरण के बाद कई जगहों से नाराजगी के स्वर जो है वो उठने लग गए थे। हाल ही में सिद्धार्थ तिवारी को कांग्रेस में महामंत्री बनाया गया था, जिसके बाद से ये साफ हो गया था कि विधानसभा चुनावों के प्रत्याशियों के चयन की दौड़ से उनको बाहर कर दिया गया है और जब से सिद्धार्थ तिवारी जो है वो बगावत के मूड में आ चुके थे और लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि वो बीजेपी का दामन थाम लेंगे। देखिए सिद्धार्थ तिवारी का बीजेपी में आना कहीं ना कहीं विंध्य में मजबूती इसलिए दे सकता है क्योंकि उनकी पूरी जो राजनीतिक विरासत रही है वो विंध्य की राजनीति से जुड़ी हुई रही है। चाहे हम उनके पिताजी सुंदरलाल तिवारी की बात करें या उनके अगर हम दादा की बात करें जो कि विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके थे, सभी कांग्रेस पार्टी को जो है वो लंबे समय से विंध्य में मजबूती देते हुए नजर आए थे। लेकिन अब सिद्धार्थ तिवारी का टिकट जैसे ही उनको कटता हुआ नजर आया, उनको दिखा कि टिकट नहीं मिलने वाला है, तो उन्होंने सीधा बीजेपी का दामन थाम लिया और त्योंथर से जो है वो विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी लगातार ठोक रहे हैं। उनकी ये इच्छा थी कि उनकी जो राजनीतिक विरासत में मिली हुई सीट है वहीं से वो चुनाव लड़ें और इसी कारण से जो है कांग्रेस छोड़कर आज वो बीजेपी में शामिल हो गए। इसके अलावा बुंदेलखंड के नेता अगर हम बात करें, गुन्नौर के पूर्व विधायक फुंदर चौधरी आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वी.डी. शर्मा ने उनको सदस्यता दिलाई और देखिए शामिल होने के साथ साथ उन्होंने देखिए बड़े आरोप यहाँ पर कांग्रेस पार्टी पर लगाए हैं कि दलितों का सम्मान कांग्रेस पार्टी में नहीं किया जाता है, वहाँ पर टिकट जो है वो पैसे देकर खरीदे जाते हैं और कहीं ना कहीं इन्हीं गंभीर आरोपों के मद्देनजर और कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों के मद्देनजर उन्होंने जो है बीजेपी का दामन थामा है। इसको लेकर देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी को विंध्य और बुंदेलखंड में मजबूती मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन देखिए अब जब तक जो है नामांकन दाखिल होने वाले हैं, इस तरीके की तस्वीरें आमतौर पर अब देखने को मिलने वाली है, क्योंकि अगर एक किसी पार्टी से जो है टिकट किसी बड़े नेता को नहीं दिया जाता है, उसके बाद जो है वो पार्टी दूसरी पार्टी के लोग ऐसे तमाम नेता करने लग जाते हैं। और देखिए सिद्धार्थ तिवारी का बीजेपी में आना कहीं ना कहीं एक राजनीतिक विरासत वाली
परिवार की मजबूती जो है यहाँ पर बीजेपी को मिली है, क्योंकि अच्छे खासे हम कह सकते हैं राजनीतिक सफर के साथ जो है सिद्धार्थ तिवारी का पूरा परिवार जो है वो विंध्य में अपनी मजबूती जमाया हुआ है। इसी कारण से सिद्धार्थ तिवारी का शामिल होना एक तरीके से पारिवारिक तौर पर जो है हम अगर बात करें विंध्य में मजबूती बीजेपी को देता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं कांग्रेस को देखिए चुनावी समय में झटका है। हालांकि कांग्रेस का इस पर कहना है कि छोटे मोटे नेताओं के शामिल होने से कुछ नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से अगर हम जमीनी पकड़ की बात करें तो ऐसे जुबान की तरफ जुबान से जो भी निकाला जा रहा है आने वाले समय में, ये तो खैर देखने वाली बात है कि जुबानी बातें आखिर सच होती है, फर्क पड़ता है या नहीं, ये तो खैर समय के साथ पता चलेगा। लेकिन इससे फिलहाल के तौर पर कांग्रेस के लिए बड़े झटके के तौर पर माना जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अमृतांशी तमाम जानकारी देने के लिए।